हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोन सिंप्लीफाई। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक सोलो मॉडल। तो इसका जो बेसिक आइडिया क्या है कि हाउ ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक, ग्रोथ इन लेबर फोर्स एंड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट आउटपुट। ओके, तो इसके जो एजम्पशंस है, बेसिक जो 3 एजम्पशंस है इसके, फर्स्ट, diminishing returns to individual factor of production. It means suppose हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है y, k का शेयर है 0.4 एंड लेबर का शेयर है 0.6। अगर कैपिटल को हम लोग 1% से इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो 0.4% से इंक्रीज होगा। आउटपुट क्या होगा? 0.4% से इंक्रीज होगा, जो कि लेस देन है 1% से। ठीक है, कैपिटल में हम लोग 1% का इंक्रीमेंट करें और आउटपुट हमारा 0.4% इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इंडिविजुअल फैक्टर। इसका मतलब क्या होगा? आउटपुट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। It means marginal productivity of capital decreases, which is slope of production function. Slope of production function. अब एक चीज और यहीं पर ही देख लो, हमारे पास ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, ये ऐसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k, ठीक है, ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ है स्टॉक ऑफ कैपिटल, यहाँ है स्टॉक ऑफ कैपिटल, यहाँ पर है आउटपुट। एक मिनट वेट, ये है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? y by k, which is productivity of capital, productivity of capital। अब देखना, ये और ये हमारे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल है 2020 में और ये है स्टॉक ऑफ कैपिटल 2025 में। स्लोप क्या है? y by k, ठीक है, MPK, इसको बोलेंगे MPK, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग क्यों हो रही है? इसका ये देखो, ये कैसा है, इसका ये कर्व कैसा है, हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछली क्लासों में, ये वाला शेप। तो प्रोडक्शन फंक्शन का शेप ये है ना, ये है ना, तो यहां पर क्या होता है? dy by dx ग्रेटर देन 0, d2y अपॉन dx2 लेस देन 0, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब हम लोग अगर देखें तो इसको इससे मिला दो एंड इसको इससे मिला दो, यहां पर देखो आउटपुट में कैपिटल के कंपैरिजन में कम चेंज हो रहा है ना, आउटपुट कैपिटल से कम इंक्रीज हो रहा है ना,
आउटपुट हमारा इतना इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल हमारा इतना इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इतना इंक्रीज हो रहा है। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल तो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट कम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो 2025 में कम होगी 2020 के कंपैरिजन में। ओके, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम है 2020 की कंपैरिजन में 2025 में, बिकॉज कैपिटल में ज्यादा चेंज हो रहा है और आउटपुट हमारा कम से इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब इसका जो सेकेंड एजम्पशन है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इट मीन्स अगर हम लोग लेबर एंड कैपिटल को दोनों को 1% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वो भी 1% से इंक्रीज होगा। ये है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड एजम्पशन क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। हेरेटोमर मॉडल में क्या होता है, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो मॉडल में इंडोजेनसली डिटरमाइंड होता है। ओके, तो हम लोग सोलो मॉडल को बेसिकली 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेबर एंड टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लेंगे और कैपिटल क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा, वेरिएबल। इन द सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानेंगे केवल। टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लेंगे, लेबर एंड कैपिटल क्या होगा, वेरिएबल होगा। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, तीनों वेरिएबल होंगे, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड लेबर, तीनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तीनों स्टेप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट एंड गोल्डन रूल। ओके, स्टेडी स्टेट एंड गोल्डन रूल। अब आगे देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हम पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में सप्लाई साइड देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, लेबर एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। सप्लाई साइड से देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ के है, लेबर को कांस्टेंट ले लेंगे। अब इसमें एक चीज देख लेना, हम लोग सोलो मॉडल में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि सोलो मॉडल की एक एजम्पशन क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, y इज इक्वल टू ए, के की अल्फा, एल की बीटा। ठीक है, कैपिटल का शेयर अल्फा और लेबर का शेयर बीटा है। तो जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकंड क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लोग कैपिटल को 1% से इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, अल्फा परसेंट से इंक्रीज होगा, जो कि 1% से लेस देन है, 1% से कम है। तो ये सेकेंड एजम्पशन फॉलो हो रही है। थर्ड क्या चीज है, कैपिटल और लेबर दोनों का यहां पर शेयर होता है, अल्फा एंड बीटा। तो इन 3 रीजन से हम लोग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करते हैं सोलो मॉडल में। अब यहां पर देखो, हम लोग आउटपुट को लेबर से डिवाइड कर दें, अगर इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग अगर लेबर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट पर वर्कर या जीडीपी पर वर्कर या जीडीपी पर कैपिटा।
कुछ भी बोल दे, आउटपुट पर वर्कर, इसको बोलेंगे कैपिटल पर वर्कर। ओके, कैपिटल पर वर्कर। अब इसको लिखेंगे हम लोग, आउटपुट पर वर्कर को स्मॉल y से डिनोट करेंगे, फंक्शन ऑफ के। आउटपुट जो फंक्शन है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल का फंक्शन। अब देखते हैं डिमांड साइड। ओके, आउटपुट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है नहीं, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू C प्लस I। अब इसको भी हम पर वर्कर के टर्म में लिखेंगे, इसको L से डिवाइड कर देंगे, पर वर्कर के टर्म में हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा आउटपुट पर वर्कर, कंजम्पशन पर वर्कर पर प्लस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट सेव करते हैं। लेट सपोज इनकम का हम लोगों ने एस फ्रैक्शन सेव किया, तो कंज्यूम कितना फ्रैक्शन करेंगे, 1 माइनस एस वाई, ये कंज्यूम करेंगे ना, 1 माइनस एस वाई, इतना फ्रैक्शन। 1 रुपया हमारी इनकम, अगर हम लोगों ने 0.4 कंज्यूम कर दिया तो सेव कितना करेंगे, 0.6, है ना, यही तो है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एस इंटू वाई प्लस आई। ओके, इसका डेरिवेशन अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको एक एक चीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डेरिवेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। y इज इक्वल टू वाई माइनस एस वाई प्लस आई, ठीक है, एस वाई इज इक्वल टू आई। यहां पर क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग देखते हैं स्टेडी स्टेट, क्या देखते हैं, स्टेडी स्टेट। ओके, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जो हमारे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल 2024 में है वही स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारे पास 2025 में, तो ये स्टेडी स्टेट कैपिटल है। ओके, अगर चेंज नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट है, स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है, कांस्टेंट है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, नो ग्रोथ, ठीक है, नो ग्रोथ। अब स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है, स्टॉक ऑफ कैपिटल दैट इज के बाई एल, इसको जो ये डिटरमाइन होता है 2 फैक्टर्स से, एक इन्वेस्टमेंट जैसे मशीनरी वगैरह लगाना, इससे क्या होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है, और एक डेप्रिसिएशन से क्या होता है, ये स्टॉक ऑफ कैपिटल रिड्यूसिंग फैक्टर है। ओके, तो स्टडी स्टेट में हम लोग ने क्या बोला था, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा, 0 होगा, और चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट क्या है हम लोग के पास, एस वाई। सपोज जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो डेल रेट से हो रहा है, कैपिटल डेल रेट से डेप्रिशिएट कर रही है, डेल के इज इक्वल टू 0, एस वाई इज इक्वल टू डेल के, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ के इज इक्वल टू डेल के,
ये होगी हमारी स्टडी स्टेट इक्वेशन। अगर आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं भी याद हो रहा है, बट ये इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन पूरा अगर समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं। एक्स एक्सिस पे लेंगे कैपिटल, यहाँ पे लेंगे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। सपोज हमारी जो कैपिटल है कांस्टेंट रेट से डेप्रिशिएट हो रही है, डेल के से। सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट, एस एफ के। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है ना। अब इस पॉइंट पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन है ना। यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन है ना, तो ये क्या हो गया, स्टडी स्टेट कैपिटल। लेट्स सपोज ये पॉइंट है हमारे पास K1, तो एट K1 क्या होगा, K1 पे देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन है। इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजिंग फैक्टर है, तो क्या होगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा जब तक ये स्टडी स्टेट पे नहीं आता। अब सेकंड कंडीशन, अगर हम लोग इस पॉइंट पे हैं K2 पे, एट K2 क्या होगा, K2 पे क्या है, डेप्रिसिएशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। डेप्रिसिएशन क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल रिड्यूसिंग फैक्टर है, तो इसके कारण स्टॉक ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा, और ये तब तक रिड्यूस होगा जब तक ये स्टडी स्टेट पे नहीं आ जाता। तो ये आपका स्टडी स्टेट पूरा। कल हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल इसी का और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।